राधे राधे। ये है ज्योति, मेरी बहन का छोटा बेटा, और खिड़की साइड है उसका बड़ा बेटा मितांशु। हम लोग सब फैमिली मिलके आज जा रहे हैं तारापीठ ट्रेन से। मेरी लाडो रानी, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन ज्योति, उसका हस्बैंड महादेव, उसका बड़ा बेटा मितांशु, उसका छोटा बेटा, हम लोग सब जा रहे हैं। मेरी लाडो रानी और बाबू दोनों का आज फर्स्ट टाइम ट्रेन से जाना हुआ। यह उसका फर्स्ट ट्रेन सफ़र है। मेरी लाडो रानी देखिए चुप से एकदम मेरी सास की गोदी में बैठी हुई है। इधर ज्योति अपने बाबू को खिला रही। हम लोग घर से 11 बजे निकले थे और 2:30 बजे रामपुर हाट स्टेशन पहुंच गए। अगर आप भी तारापीठ ट्रेन से आते हैं तो आपको रामपुर हाट स्टेशन आना होगा। उसके बाद आप टोटो ऑटो से तारापीठ जा सकते हैं। ये है मिथुन, जिनकी मैं वाइफ हूँ, और ये मेरी मम्मी है। रामपुर हाट से 8 to 9 किलोमीटर की दूरी पर तारापीठ है। सबको भूख बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए हम लोग रामपुर हाट में ही तारा होटल लंच के लिए गए। सब देखिए हम लोग खा रहे हैं मछली चावल, वहाँ पे वेज नॉन वेज सब कुछ मिल रहा था। खाना ठीक ठाक था, 6 out of 10। ये ज्योति के हस्बैंड महादेव है। उधर मम्मी और हस्बैंड जी लंच कर रहे हैं। मेरी मम्मी लास्ट में खाई क्योंकि बाबू को पकड़ी हुई थी। जब तक मेरी मम्मी खा रही थी तब मैं, मम्मी जी और ज्योति हम लोग वहीं एक लोकल अंकल आंटी से बातचीत कर रहे थे। उनके घर के बाहर बैठकर हम लोग खूब सारे बातें की। सबका खाना हो गया था। अब हम लोग टोटो लेके तारापीठ जाने वाले हैं। अब हम लोग तारापीठ एंटर करने वाले हैं। देखिए तारापीठ का एंट्रेंस गेट, वहाँ पे माँ तारा का फोटो भी लगा हुआ है, स्टैचू। टोटो से कहीं आना जाना, इसका मज़ा ही अलग है। बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। इट वॉज नाइस फीलिंग। वाह भाई वाह, रूम देखते ही मज़े आ गए। रूम इतना सुंदर था, देखते ही मन एकदम चहक उठा। हम लोग शिवालया निवास में ठहरे थे। 2 रूम की बुकिंग किए थे हम लोग। एक रूम में जेंट्स और एक रूम में लेडीज़ पार्टी करने वाले थे। बच्चों की खुशी की तो अलग ही लेवल की थी। चलिए आइए आप लोग भी हमारी खुशी में शामिल होइए। बाय द वे दोनों रूम का भाड़ा हमें 950 का पड़ा है ना किफ़ायती। अगर आप भी तारापीठ आना चाहते हैं तो ये शिवालय निवास में ठहरिए, आपको सस्ते में रूम मिल जाएगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग रेडी शेडी होके सब मिलके शाम में मंदिर की ओर घूमने निकले। तारापीठ मार्केट का शाम का सीन देखिए।
सबसे पहले ठाकुर यानी पंडित जी से पूछ रहे हैं कि सुबह कितने बजे आना होगा ताकि पूजा अच्छे से हो जाए कम भीड़ में। फिर उनका हम लोग नंबर लिए, उनके पास नाम भी अपना लिखवा दिए। उसी दुकान में जूते चप्पल खोल के हम लोग मंदिर गए थे। आप लोग भी तारापीठ आए तो सबसे पहले पंडित जी से सारी जानकारी मंदिर के बारे में ले लेना। पूजा हम लोगों का बहुत अच्छे से संपन्न हुआ था क्योंकि हम लोग पहले ही पंडित जी से कांटेक्ट कर लिए थे। ये रहा पंडित जी का दुकान। जिनको भी बंगला पढ़ने आता है पढ़ लीजिए, मुझे तो नहीं आता। वहाँ पे ढेर सारी दुकानें हैं, आप किसी भी पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। तारापीठ कम्स अंडर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तारापीठ मंदिर की मुख्य देवी देवी तारा है, जिन्हें देवी काली का भी रूप माना जाता है। यह मंदिर प्रसिद्ध तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ है। मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाया जाता है और तांत्रिकों द्वारा पिया भी जाता है शराब को। ये देखिए शाम में मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हाफ पैंट पहन के अलाउ नहीं है जाना मंदिर के अंदर, और महादेव और मितांशु हाफ पैंट पहन के चल गए थे। फिर क्या था, वो दोनों बाहर रहे, हम लोग अंदर घुसे। मेरी डॉटर देखिए कितना एंजॉय कर रही है। यहाँ जो आप बैठने वाला भीड़ देख रहे हैं, यहाँ सब भक्त बैठे हुए हैं माँ तारा का आशीर्वाद पाने के लिए। उधर दूसरी तरफ जो लाइन दिख रहा है उधर पूजा के लिए लाइन लगा हुआ है। यहाँ के लोकल यानी तारापीठ के लोकल आदमी दिन में कभी भी पूजा नहीं करते, वो लोग रात में पूजा करते हैं क्योंकि रात में उन लोगों का अच्छे से पूजा हो पाता है। दिन में तो बहुत भीड़ रहता है ना। पृथ्वी पर जिन जिन स्थानों पर माता सती के शरीर के अंग गिरे थे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। वेस्ट बंगाल में कई शक्तिपीठ हैं, जिनमें काली घाट और तारापीठ सबसे प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि तारापीठ माता सती की तीसरी आंख यानी नयनतारा गिरे थे, जो कि पहले तारापुर था, अब तारापीठ है। यहाँ पे मार्केट में एक बूढ़ी माँ हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है। यहाँ का मार्केट उतना हाई फाई नहीं है और यहाँ पे मोल भाव भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ कम से कम आप 10 रुपया तक कम करा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कम नहीं करा सकते। हम लोग शाम में कुछ भी शॉपिंग नहीं किए थे क्योंकि हम लोग शाम में देखने गए थे कि क्या क्या मिल रहा है। हम लोग सुबह आके लेने वाले थे। इधर उधर घूम घाम के हम सब चाय और खस्ता खा के रूम की ओर चलते बने। दुकान में सामान देखते समय एक टोटो वाला मम्मी जी के पैर में टोटो चढ़ा के चल जाता है। हम लोग को पता नहीं चलता, मम्मी का पैर फूल जाता है। फिर क्या स्प्रे लगाते हैं, तब मम्मी का पैर का फूला हुआ थोड़ा सा कम होता है। डिनर का टाइम हो गया था, दोनों मम्मी रूम में ही डिनर कर ली। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं खाए थे, तो खाने का मन नहीं था। फिर मैं, मेरी बहन ज्योति, महादेव, मितांश सब लोग नीचे डिनर करने के लिए गए। वहाँ पे हम लोग रोटी तड़का खाए थे। देखिए ये आंटी एक बार में 5-6 रोटियां एक साथ बना ले रही है। कैसे, मुझे तो आश्चर्य लगा। घर में मैं भी ट्राई करूँगी एक साथ 5-6 रोटी बनाने का। यह आंटी लोग आपको चिकन मटन बना के भी देती है। इनके पास आप अपना चिकन या फिर मटन खरीद के दीजिए और ये आपको पका के देंगे सिर्फ 100 रुपये में। आपको कुछ नहीं, बस आप चिकन या फिर मटन खरीद के दीजिए और कुछ भी नहीं लगेगा। ये अपना मसाला वसाला सब देते हैं, सिर्फ 100 रुपये। इनकी दुकानें शाम से खुलती है, रात के 12-1 बजे तक ओपन रहती है। अभी इस तरह की बहुत सारी दुकानें हैं, अगल बगल होटलें भी हैं, आप वहाँ भी खा सकते हैं।